हरे कृष्णा धर्म प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा धर्म प्रणाम। प्लीज एक्सेप्ट प्रभु। हरे कृष्णा। तो हम सब एक बार पुनः बहुत सौभाग्यशाली हैं श्रीमान सब्यसाची प्रभु जी का संग प्राप्त करके, और हम सब ने 2 सप्ताह पहले प्रभु जी का संग प्राप्त किया था बहुत ही गंभीर विषय वस्तु पर कि कैसे एक साधक भक्त की तैयारी होती है दीक्षा के पहले और दीक्षा के पश्चात। और आज जो दूसरा भाग है पार्ट 2 वो हम प्रभु से श्रवण करेंगे जो उस दिन बाकी रह गया था। तो हम सभी मिलकर के बहुत उत्साहपूर्वक प्रभु जी का स्वागत करते हैं हृदय से। जैसे जो आज भक्त पहली बार जुड़े हैं, जो पिछली बार नहीं थे, कुछ ऐसे भक्त हैं, तो उनके लाभ हेतु मैं संक्षिप्त परिचय दूंगा प्रभु जी का। श्रीमान सब्यसाची प्रभु जी पिछले लगभग 25 वर्षों से वो इस अभियान में अपनी दिव्य सेवाएं दे रहे हैं। और प्रभु जी वैसे वो एकेडमिकली ही इज अ डॉक्टर MBBS और परम पूजनीय जय पताका स्वामी महाराज के शिष्य हैं, और साथ ही साथ परम पूजनीय भक्ति विकास स्वामी महाराज के शिक्षा शिष्य भी हैं। और प्रभु जी ने कई सेवाएं अपनी दे रखी हैं। शुरुआत उन्होंने की थी इस्कॉन वल्लभ विद्यानगर से गुजरात में, और उसके पश्चात उन्होंने जहां पर उन्होंने विशेष रूप से जो नवयुवक हैं उनको प्रसारित किया वहां पर कृष्ण भावना भावित संदेश के ऊपर। और उसके पश्चात जब पूर्ण रूप से वो अपने ब्रह्मचारी का जीवन उन्होंने समर्पित किया इस अभियान में ब्रह्मचारी के रूप में, प्रभुपाद जी के इस दिव्य अभियान में कई उन्होंने ऐसे वैज्ञानिक जो सेमिनार हैं वो भी लिए हैं प्रभु जी ने। और उसके साथ ही साथ में उन्होंने विशेष रूप से फोकस करना शुरू किया 2006 से वर्णाश्रम मिशन के ऊपर, जो प्रभुपाद जी की बहुत इच्छा थी। और अभी प्रभु जी ने उनके अंतर्गत उनके दिव्य निर्देशन में कई ऐसे फॉर्म प्रोजेक्ट जो हैं इंडिया में वो चल रहे हैं इस समय, कम्युनिटी प्रोजेक्ट। और प्रभु जी वैसे नंदग्राम गुजरात में वहां पर कुछ समय देते हैं और उससे बाकी भ्रमण करते रहते हैं। और प्रभु जी अभी कुछ समय के पश्चात उनको संन्यास जो दीक्षा है वो उसके लिए भी प्रभु जी का नाम चयनित किया गया है। तो हम सबका परम सौभाग्य है कि हमको इस दिव्य विषय पर उनसे श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हम सभी मिलकर प्रभु जी का स्वागत करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण के द्वारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। जी प्रभु जी प्लीज प्रभु। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पिछली कक्षा में हमने दीक्षा से पूर्व क्या तैयारी होनी चाहिए इसके विषय में कुछ चर्चा की थी। थोड़ा सा उसकी पुनरावृत्ति करते हुए हमने देखा कि दीक्षा का अर्थ क्या है। ताप, पुण्र, नाम, मंत्र, याग, ये पंचरात्रि की दीक्षा जो हमारे यहाँ होती है इसके 5 अंग हैं। आज उसके विषय में हम और थोड़ा कुछ विस्तार से चर्चा करेंगे। और दीक्षा से पूर्व मनोभाव होना चाहिए कि जिज्ञासु श्रेय उत्तम, परम कल्याण के प्रति उत्सुक, और साथ साथ ये भी समझ कि हम अपने इन चर्म चक्षुओं से या भौतिक इंद्रियों से कभी परम सत्य को नहीं समझ पाएंगे, और इस कारण जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना, परम सत्य को समझना संभव नहीं है केवल अपने प्रयासों से। और आवश्यक है कि हम भगवान के एक प्रतिनिधि की शरण लें और उनकी कृपा से हमें भगवत कृपा प्राप्त होगी और फिर
इसके माध्यम से हम भगवान को समझ पाएंगे। तो ये सब विषय जो थे, इसके संदर्भ में हमने एक दशमूल तत्व जो भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं, आधारभूत 10 चीजें हैं संबंध ज्ञान जो आवश्यक है दीक्षा लेने से पूर्व। सही और गलत की पहचान करने के लिए आधार गुरु साधु शास्त्र हैं, कृष्ण भगवान हैं, कृष्ण शक्तिमान हैं, रसिक शेखर हैं, सभी जीव उनके विभिन्न अंश हैं, और बद्ध जीव वो माया के प्रभाव में हैं, क्योंकि माया जीव जो है तटस्थ शक्ति के अंतर्गत हैं, तो माया के प्रभाव में भी रह सकते हैं और अंतरंग शक्ति के प्रभाव में भी रह सकते हैं। और जो मुक्त अवस्था में हैं वे तटस्थ अवस्था के तटस्थ गुण के कारण ही अंतरंग शक्ति के प्रभाव में रहते हैं। और जीव और ये भौतिक जगत भगवान से भिन्न भी है और भगवान के समान भी है। समान है क्योंकि भगवान की ही शक्तियां हैं, भिन्न है क्योंकि शक्तियां हैं, शक्तिमान नहीं है। और जो शुद्ध भक्ति सेवा है वही जीवों की साधना है भगवान की शरण को प्राप्त करने की, और शुद्ध कृष्ण प्रेम वही जीवन का लक्ष्य है। तो इस प्रकार से ये 10 तत्व हैं जो पता होने चाहिए। फिर हमने देखा कि गुरु कैसे पहचाने कि कौन गुरु है, तो हमने देखा कि कम से कम 1 साल तक श्रवण होना चाहिए, जिसमें शरणागति, आरंभिक शरणागति के पश्चात 6 महीने का और समय, जिसमें हम देखते हैं या देखने का प्रयास करना चाहिए कि गुरु के जो स्वरूप लक्षण हैं वो उनमें हैं कि नहीं। अर्थात जो गुरु साधु शास्त्र हैं उनके वाक्यों में उनकी अटूट श्रद्धा और उसकी गहरी समझ जो भी आवश्यक है एक शिष्य के आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए, वो मार्गदर्शन वो गुरु साधु शास्त्र के आधार पर दे सकते हों, और गुरु शिष्य परंपरा में उन्होंने ये ज्ञान प्राप्त किया हो और पूरी तरह से उनका जीवन भगवान की सेवा में निस्वार्थ भाव से रत हो। और ये हमने कुछ चीजें चर्चा की। अभी आज इसके आगे चलते हुए कि दीक्षा विधि क्या है और दीक्षा के उपरांत हमें क्या करना होता है। तो दीक्षा जो हम लेते हैं वो पंचरात्रि की दीक्षा कहलाती है, जिसके 5 अंग हैं। तो उसमें से जो प्रथम 3 हैं वो हैं ताप, ऊर्ध्व पुंड्र और नाम। मंत्र और याग ये दूसरे 2 हैं। तो हमारी संस्था के अंदर हम सामान्य रूप से प्रथम दीक्षा और द्वितीय दीक्षा के नाम से दीक्षा को जानते हैं। तो ये प्रथम और द्वितीय दीक्षा दोनों मिलाकर के पंचरात्रि की दीक्षा कहलाती है। तो जो 5 के 5 अंग हैं वो इन दोनों दीक्षा के माध्यम से पूरे होते हैं। तो जो प्रथम दीक्षा है उसमें पहले 3 अंग होते हैं, ताप, ऊर्ध्व पुंड्र और नाम। तो सर्वप्रथम ताप क्या है? अनुष्ठान के रूप में दीक्षा प्रणाली के अंतर्गत ये वो भाग है जिसमें कि जो भक्त दीक्षित होते हैं उनको भगवान के जो शंख चक्र गदा पद्मा ऐसे जो उनके चिन्ह हैं उनसे उनके शरीर को इंगित किया जाता है, इम्प्रेस किया जाता है श्री वैष्णव में। और हमारे गौड़ीय संप्रदाय में हरि नाम से शरीर को लिखा जाता है शरीर के ऊपर। तो इस प्रकार से ये उसका बाह्य रूप है ताप का। और ये जो ताप अंग है दीक्षा का, उसका जो आंतरिक समझ है वो है कि ये इस बात को सुनिश्चित करने के लिए है कि जो भावी दीक्षार्थी है उसके भौतिक जो चेतना है वो उससे शुद्ध हुआ है ताप के द्वारा, पश्चाताप के द्वारा। वहां पर भी आता है पश्चाताप। उस चीज का ये द्योतक है कि हम हरि नाम को शरीर के ऊपर इंगित करें या भगवान के जो चिन्ह हैं उनको शरीर के ऊपर लगाएं। ये उसका आंतरिक अर्थ है।
इसीलिए दीक्षा, औपचारिक रूप से दीक्षा से पहले 1 साल का समय गुरु और शिष्य के बीच में रहता है, जिसमें गुरु शिष्य को देखते हैं कि क्या उसके अंदर ताप हुआ है कि नहीं, क्या उसके अंदर इस भौतिक जगत में वो जो भगवान को छोड़ के आया है, क्या उसका समुचित पश्चाताप उसको हुआ है या नहीं। क्योंकि ये शिष्य होने की प्रथम आवश्यकता है। जब तक कोई पूरी तरह से सुदृढ़ नहीं हो लेता कि इस भौतिक जगत में भगवान को भूलने के कारण वो गिरा है और इस भौतिक जगत में बड़ी ही दयनीय उसकी स्थिति है और इससे वो निकलने के लिए आतुर है और निकल करके वापस अपनी स्वाभाविक स्थिति अर्थात भगवान की दिव्य नित्य सेवा में संलग्न होने के लिए वो आतुर है। जब तक ये समझ उसकी नहीं आती तब तक भक्त जो है वो दीक्षा लेने के लिए योग्य नहीं है। तो एक गुरु का कर्तव्य है कि वो सुनिश्चित करे कि दीक्षार्थी के अंदर ये गुण है। तो इसके लिए वो 1 साल की समय अवधि रखी जाती है, जिसमें कि देखा जाता है कि ये सब लक्षण आए हैं। अर्थात जैसे हम इस्कॉन में देखते हैं तो हम श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ते हैं, साधु संघ में जप करते हैं, जिससे ये अपेक्षित है कि ये ताप हो, हमें पश्चाताप हो, भगवान को हम भूल गए इसके ऊपर और हम अभी समझ रहे हैं अपनी गलती को और उसको सुधारने के लिए भगवत भक्ति में लगना चाहते हैं। और ये 1 साल जो समय है वो सुनिश्चित करता है कि ये क्षणिक नहीं है, क्योंकि शमशान वैराग्य भी होता है। कभी जीवन में ऐसा कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है कि कुछ समय के लिए वैराग्य उत्पन्न होता है, तो उससे काम नहीं चलेगा। तो इसलिए एक अवधि है 1 साल, जिसमें कि गुरु देखते हैं कि ये जो उसकी इच्छा है कि गुरु को शरणागत होना, भगवान को शरणागत होने की जो इच्छा है, इस भौतिक जगत के कलमश से निकलना, जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना, उसकी जो इच्छा है उसकी तीव्रता बनी रही है इस 1 साल तक, उत्तर बढ़ती गई है। तो ये सुनिश्चित करता है कि उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में उसको पश्चाताप हुआ है। फिर दूसरा जो अंग है दीक्षा का वो है ऊर्ध्व पुंड्र, अर्थात जो हम शरीर के ऊपर अलग अलग स्थानों पे जो तिलक धारण करते हैं, ऊर्ध्व पुंड्र जो ऊपर की तरफ जिसकी गति रहती है, ऊर्ध्व पुंड्र कहते हैं। तो दीक्षा के समय में दीक्षार्थी को ये तिलक धारण करने होते हैं। उसका आंतरिक अर्थ है कि उसको भगवान से पर्याप्त मात्रा में आसक्ति उसके जीवन में उत्पन्न हुई हो। ये उसका द्योतक है जो ऊर्ध्व पुंड्र हम लगाते हैं। अर्थात केवल इस भौतिक जगत से विरक्ति नहीं, बल्कि साथ साथ भगवान से आसक्ति, या कम से कम भगवान से आसक्ति प्राप्त करने की इच्छा, सुदृढ़ इच्छा कम से कम उसके अंदर उत्पन्न हुई है। तो इसके लिए भी वो 1 साल का समय है, जिसमें कि गुरुजन देखते हैं कि जो दीक्षार्थी है उसके अंदर कितना लगाव उत्पन्न हुआ है। तो इसलिए हम देखते हैं कि 16 माला कितने समय से कर रहे हैं, कम से कम 1 साल से 16 माला। फिर हम देखते हैं 4 नियम पालन करना, अर्थात वो ताप का भाग है। तो ये सब जो चीजें हैं उसका ये सैद्धांतिक आधार है। तो इस प्रकार से हमारी संस्था के अंदर ये 1 साल का समय होता है। जब से एक दीक्षार्थी प्रस्तुत होता है कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, तब से लेकर के कम से कम 1 साल के उपरांत उसको दीक्षा दी जाती है। तो ये दोनों तरफ से 1 साल का समय ये दीक्षार्थी के लिए भी है कि वो गुरु के वचनों को सुने और सुनिश्चित कर ले कि वो उनको शरणागत हो सकता है। उसे पूर्ण विश्वास है कि ये जो व्यक्ति हैं उनके उपदेश उसे भगवत धाम ले जाने में सहायक होंगे और इस कारण से वो उनको शरणागत हो सकता है, वो भी सुनिश्चित कर ले। और गुरु भी सुनिश्चित करें कि शिष्य जो है, जो भावी शिष्य है, वो शिष्य होने लायक है कि नहीं। तदुपरांत जो तीसरा अंग है दीक्षा का वो है नाम। हम देखते हैं कि दीक्षा समारोह के अंतर्गत गुरु जो है शिष्य को एक नाम देते हैं।
वो नाम में विशेष होता है, जो पीछे दास लगता है वही विशेष होता है। नाम देना अर्थ है कि वो उस शिष्य को भगवान नाम शुद्ध रूप में लेने के लिए योग्यता प्रदान करते हैं, उसको दासत्व प्रदान करके। इसलिए नाम में दो भाग होते हैं, एक भगवान का नाम होता है और उसके पीछे दास लगा होता है। तो इसलिए गुरु जो है वो दीक्षा के समय ये औपचारिक रूप से स्थापित करते हैं कि जो शिष्य है वो ये पूर्ण रूप से समझ रहा है कि वो कृष्ण दास है, जिसके फल स्वरूप वो जो भगवान नाम जो इससे पहले भी ले रहा था, दीक्षा से पहले भी, दीक्षा के बिना भी कोई भी हरि नाम ले सकता है, वो तो सबके लिए उपस्थित है। किंतु दीक्षा से क्या फायदा होता है, ये प्रश्न उठ सकता है कि हम दीक्षा के बिना भी तो नाम ले सकते हैं। तो वास्तव में दीक्षा के अंदर हरि नाम नहीं दिया था, हरि नाम तो एक तरीके से सभी ले सकते हैं, लेकिन दीक्षा से गुरु के माध्यम से वो हरि नाम को अपराध रहित होकर के करने की शिक्षा प्राप्त होती है या और आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ये इस प्रकार से शुद्ध नाम लेने की योग्यता के लिए वो तैयार होता है दीक्षा के माध्यम से, क्योंकि गुरु को शरणागत हुए बिना अपराध रहित होकर के नाम लेना अत्यंत मुश्किल है, लगभग असंभव है। तो इसलिए जो तीसरा अंग है नाम, जिसमें कि शिष्य को एक गुरु आध्यात्मिक नाम देते हैं, इसमें वो स्थापित होता है कि अब तुम भगवान के दास हो। इस दासत्व की भावना में भी आप भगवान का नाम लो, जिससे कि आप शुद्ध नाम ले पाएंगे। तो ये हुआ दीक्षा की प्रक्रिया। तदुपरांत अभी दीक्षा के बाद क्या करना है? तो दीक्षा, या अंग्रेजी में हम उसको बोलते हैं इनिशिएशन। इनिशिएशन मतलब शुरुआत। वास्तव में दीक्षा एक आरंभ है, दीक्षा अपने में एक अंत नहीं है, दीक्षा एक आरंभ है, इनिशिएशन। किस चीज में हम इनिशिएट हो रहे हैं, किस चीज में हम दीक्षित हो रहे हैं? भगवान की सेवा करने में, भजन, भगवान का भजन करने में। भजन का अर्थ है भज धातु, जहां पर सेवा होती है भगवान की, उसको भजन कहते हैं। तो भजन करने की प्रक्रिया का शुभारंभ है दीक्षा। भगवान की सेवा करने का शुभारंभ है दीक्षा। दिव्य ज्ञानम यतो दद्यात्, जिस दीक्षा वो पद्धति है जिससे कि गुरु के माध्यम से शिष्य को दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, जिस ज्ञान के आधार पर वो भगवान की सेवा करना आरंभ करता है और करते करते अंत में सिद्धि प्राप्त करता है, शुद्ध भक्त, शुद्ध सेवक बनता है। तो इसलिए दीक्षा जो है स्वाभाविक है कि जो दीक्षा से पहले जो समझ थी और जो क्रियाएं थी, जो दीक्षा के समय की जो थी, शरणागति, समझना कि गुरु जो है वो एक दीक्षा का महत्व क्या है, ये सब चीजें तो आगे तक कंटिन्यू रहेंगी। ऐसा नहीं कि दीक्षा के समय तक ही वो थी और उसके बाद खत्म हो गई, वास्तव में, क्योंकि दीक्षा का अर्थ ही है शुभारंभ। तो मुख्य रूप से ऐसा हम देखते हैं कि भक्ति के जो अलग अलग सोपान है, उसकी जो क्रम है उसके, वो है आदौ श्रद्धा तथा साधु संग अतः भजन क्रिया स्यात्। तो जो भजन क्रिया है उसका आरंभ होता है दीक्षा से। जो औपचारिक रूप से जो पूर्ण जो दीक्षा की प्रणाली है उसके संपूर्ण होने पर, यानी कि औपचारिक रूप से जब दीक्षा मिलती है तब वास्तव में भजन क्रिया आरंभ होती है। तो भजन क्रिया अर्थात अभी हम भगवान की सेवा की क्रियाएं शुरू करेंगे, साधन भक्ति शुरू करेंगे। साधन भक्ति ऐसी सेवाएं हैं जिसके माध्यम से हम शुद्ध भावना के अंदर, साध्यावस्था में जिस प्रकार से हम भावना कर पाए, उस भाव से, उस भाव को प्राप्त करने के उद्देश्य से, या उस भाव को उत्पन्न करने वाली जो शास्त्र अनुमोदित भक्ति क्रियाएं हैं उसको संपन्न करना अपनी इंद्रियों से, बाह्य अंतःकरण की इंद्रियों से, ये सबको साधन भक्ति कहते हैं। तो वो सब क्रियाएं जिनको करने से कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो, वो सब साधन भक्ति है। तो ऐसी क्रियाओं को करना भजन क्रिया है। तो उस क्रियाओं को करने के विषय में उसको विस्तार से रूप गोस्वामी पाद ने बताया है। भक्ति रसामृत सिंधु में 64 भागों में उसको विस्तृत किया है। उसमें से भी जो 9 हैं वो मुख्य भक्ति अंग हैं,
श्रवणम कीर्तनम स्मरणम के रूप में, और उसमें भी फिर 5 जो क्रियाएं हैं वो मुख्य क्रियाएं हैं, लेकिन जो सबसे प्राथमिक क्रिया है भजन क्रिया की वो है गुरुपादाश्रय, दीक्षा, गुरुर सेवन, सद्धर्म शिक्षा पृच्छा साधु मार्गानुगमन। ये चैतन्य चरितामृत के अंदर आता है। तो भजन क्रिया आरंभ कहाँ से हो रही है? गुरुपादाश्रय, जो हमने अभी बताया कि भजन क्रिया का आरंभ यहाँ से होता है, गुरुपादाश्रय, गुरु के चरणों का आश्रय लेकर के, जिसको हम शेल्टर बोलते हैं अंग्रेजी में। और वो पादाश्रय के बाद फिर दीक्षा अनुष्ठान, और फिर दीक्षा के बाद में गुरु सेवन। तो अभी दीक्षा के बाद क्या करना है? गुरु की सेवा करनी है, और गुरु की सेवा के साथ साथ सद्धर्म शिक्षा पृच्छा, गुरु से जिज्ञासा करनी है सद्धर्म के विषय में। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि बड़े गंभीर विषय है दीक्षा। ये मात्र एक औपचारिकता नहीं है, ये एक गंभीर विषय है, इसलिए इसमें दृढ़ संकल्प की जरूरत है, पूरी समझ की जरूरत है। क्योंकि दीक्षा का अर्थ है आजीवन हम गुरु की सेवा में लगेंगे, गुरु की को अपना जीवन समर्पित करेंगे। तो ये बहुत बड़ा व्रत है, तो इसलिए गंभीरता से इसके अंदर प्रवेश करना चाहिए। एक फैशन नहीं है, ये तात्कालिक नहीं है, ये हमेशा हमेशा के लिए है। जैसे विवाह एक बार होता है, लेकिन ये दीक्षा तो पूरे जीव के लिए नित्य उसका संबंध स्थापित होता है गुरु के साथ। तो ये तो और भी अधिक गंभीर है। तो इसलिए हर चीज में बड़ी गंभीरता से, सावधानी से हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो अभी दीक्षा के बाद विशेष रूप से क्या करना चाहिए, क्या कर्तव्य हैं शिष्य के दीक्षा के बाद, तो उसमें हम अगेन पुनः 2 भागों में इसकी चर्चा करेंगे। एक है कि मनोवृत्ति, मनोभाव क्या होना चाहिए दीक्षा के उपरांत गुरु की सेवा करने के पीछे, और दूसरा है क्रियाएं क्या होनी चाहिए सेवा करने के अंतर्गत। इन 2 विभागों में हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम है मनोभाव क्या होना चाहिए, तो उसके विषय में भागवतम में वर्णित है, आचार्य माम विजानीयाम नावमन्येत करहिचित न मर्त्य बुद्ध्यासूयेत सर्वदेव मयो गुरु। इसका अनुवाद है, अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण ये वचन बोल रहे हैं कि आचार्य को मेरे से अभिन्न जानो, और कभी भी उनका असम्मान न करो, कभी भी उनसे ईर्ष्या न करो, उनको एक सामान्य व्यक्ति समझते हुए, और उनको सभी देवताओं का प्रतिनिधि मानो। तो ये मनोभाव चाहिए कि जो गुरुजन हैं, गुरु हैं हमारे, वो भगवान से अभिन्न है। तो जिस प्रकार से हम भगवान का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार से गुरु को भी सम्मान दिया जाना चाहिए। इसलिए नहीं कि वो भगवान हैं, पर इसलिए क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि हैं, और भगवान का यह आदेश है कि शिष्य गुरु का सम्मान भगवान के ही समान करे। इस कारण से शिष्य को गुरु का सम्मान इस प्रकार करना चाहिए, उसकी मनोभाव होनी चाहिए। और न मर्त्य बुद्धि, कभी भी वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, भले ही वो भी हमारी तरह, उनका भी एक देह है, जो 6 विकार हैं शरीर के, वो हम देख रहे हैं उनमें होते हुए, लेकिन क्योंकि वो भगवान को शरणागत हैं और पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगे हैं और भगवान के द्वारा स्फुरित हैं, इसीलिए देह के आधार पर उनको नहीं देखना चाहिए। तो वो मर्त्य बुद्धि कहलाती है। अर्चे विष्णु शिलाधि, वो अलग अलग प्रकार की मर्त्य बुद्धि है। तो अर्च विग्रह को पत्थर समझना, गुरु शुनरमतिर, उसी प्रकार से गुरु को सामान्य नर, सामान्य मनुष्य समझना, तो वो सामान्य नहीं है, क्योंकि वो हमें भगवान से संपर्क करा रहे हैं, उनका संपर्क भगवान से है, और वो हमें हमारे वाया मीडियम है, माध्यम है, इसलिए वो सामान्य नहीं। इसलिए भौतिक जगत में रहते हुए भी वो भौतिक जगत में नहीं है, भौतिक जगत के भाग नहीं है, क्योंकि उनका संपर्क भगवान से है।
और वो हमारा संपर्क भगवान से करा रहे हैं। इसलिए तो इसलिए उनकी कभी भी अवहेलना नहीं होनी चाहिए, उनके आदेशों का पालन करने के लिए हमेशा हमेशा तत्पर रहना चाहिए। कभी भी उनका गुरु अवज्ञा एक बहुत बड़ा अपराध है अपने आप में, तो इसलिए ना वो मन्निए तो कर ही जित, कभी उनका अनादर नहीं करना चाहिए और उनकी आज्ञा का हमेशा पालन होना चाहिए। तो अगर हम तो जो भी हमारे गुरु के आदेश हैं वो हमें ज्ञात होने चाहिए, गुरु हमसे क्या चाहते हैं। और गुरु ऐसा नहीं कि कुछ उनके अपने अलग चाहते हैं, गुरु क्या चाहते हैं, ऑफ कोर्स वो उनके उपदेश सुनने चाहिए, और गुरु जो उपदेश देते हैं वो शास्त्र के आधार पर देते हैं, पूर्ववर्ती आचार्यों के आधार पर देते हैं, और उनके आधार पर विशिष्ट रूप से शिष्य को कैसे वो संलग्न हो उसकी विशिष्ट परिस्थिति को देख करके वो विशेष रूप से वो गुरु शिष्य को बताते हैं। व्यावहारिक रूप से जो भगवान की सेवा के जो अलग अलग अंग हैं, भजन क्रिया, वो उस व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार कैसे वो उसमें संलग्न हो, ये गुरु देखते हैं। सामान्य नियम शास्त्रों में दिए हैं, लेकिन किसी परिस्थिति में किस प्रकार से उसको व्यावहारिक रूप से अपनाना है ये गुरु बताते हैं। और शास्त्रों को समझने में या परिस्थिति के कारण बहुत सारे संशय उत्पन्न हो सकते हैं, उन संशयों का निवारण गुरु महाराज से जिज्ञासा करके हम प्राप्त कर सकते हैं। और हम जो भी कर रहे हैं, मन भी हमको धोखा दे सकता है, हम अपने को धोखा देते हैं, तो इसलिए गुरु जो हैं वो हमें देखते हैं साक्षात, और इसके द्वारा वो हमें ठीक कर सकते हैं, हमें डांट सकते हैं, हमारी गलती को इंगित कर सकते हैं। तो इसलिए भले ही गुरु जो है वो शास्त्रों के आधार पर ही बता रहे हैं, लेकिन उनका वो कोई विकल्प नहीं है कि केवल शास्त्रों से हम बस शास्त्र हैं तो हमें गुरु की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि एक वो ऋत्विक वाद है, तो वो गलत है, क्योंकि शास्त्र जो है कभी भी गुरु का विकल्प नहीं है। वास्तव में शास्त्र तो गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ही प्राप्त किए जाते हैं, तो वो नियम नित्य है, नियम है। जब व्यासदेव जी ने शास्त्र लिखे तो उसका अर्थ ये नहीं हो गया कि उस समय के बाद से अभी गुरु की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि अभी तो शास्त्र उपलब्ध है, उसका यह अर्थ कदापि नहीं है। वो तो कलयुग के अंदर स्मरण शक्ति इत्यादि बहुत क्षीण है, इसलिए वो शास्त्र है जिससे कि हम एक बात सुनकर के केवल चीजों को नहीं याद रख सकते हैं, इसलिए रेफरेंस के लिए हमेशा हमारे पास शास्त्र है जिसको हम बार बार अध्ययन करके जो भी गुरु महाराज बता रहे हैं उसको समझ सकें। किंतु निश्चित रूप से गुरु की कृपा से ही हम शास्त्रों को समझते हैं, उनकी सेवा से और उनके बड़े सटीक प्रशिक्षण से ही हम शास्त्रों को सही प्रकार से समझ सकते हैं। और इसलिए वो जो प्रशिक्षण है, व्यक्तिगत प्रशिक्षण, उसका विकल्प नहीं है शास्त्र। तो इसलिए ये समझ हमें होनी चाहिए। और गुरु जो है वो ये जो प्रशिक्षण है वो ऐसा भी नहीं है कि हर भक्त को स्वयं व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षण दें, वो व्यक्तिगत है लेकिन वो स्वयं खुद नहीं, लेकिन अपने द्वारा प्रशिक्षित अपने वरिष्ठ शिष्यों के द्वारा अन्य नवीन शिष्यों को प्रशिक्षित करते हैं। क्योंकि इस समय जो गुरु हैं वो भी एक भौतिक शरीर के अंदर हैं, इसलिए भौतिक शरीर की सीमाएं और भौतिक जगत की सीमाएं लागू होती हैं। तो इसलिए यह व्यावहारिक नहीं है कि अगर एक सीमा से अधिक शिष्य किसी गुरु के हैं तो वो उन सभी को व्यक्तिगत रूप से संपूर्ण प्रशिक्षण दे पाए। तो इसलिए ये हमें समझना होगा कि इसका अर्थ नहीं है कि तो फिर दीक्षा का अर्थ ही क्या रह गया, यदि गुरु हमको व्यक्तिगत रूप से भागवतम नहीं सिखा रहे हैं, गुरु हमें व्यक्तिगत रूप से ट्रेन नहीं कर रहे हैं, तो फिर दीक्षा का अर्थ क्या रह गया। इसका ये गलत समझ है। वो स्वयं या अपने प्रशिक्षित शिष्यों के द्वारा हमें ट्रेन करते हैं। अब ये हमारा कर्तव्य है जानने का कि हम दीक्षा के उपरांत गुरु हमें किनके मार्गदर्शन में रहने को कह रहे हैं, किनके मार्गदर्शन के अंदर हमें प्रशिक्षित करना चाहते हैं, ये हमारा कर्तव्य है उनसे जाने। और जिनको भी वो नियुक्त किए हैं हमें प्रशिक्षित करने के लिए, हम उनके आदेशों का पालन करें और प्रशिक्षित होने के लिए तैयार हों। कई बार ऐसा होता है कि भक्त सोचते हैं कि
गुरु, हम तो उनके शिष्य हैं, अन्य और किसी के शिष्य थोड़े ना है, तो इसलिए हमें अन्यों के बारे में क्या उनके बात मानने की क्या जरूरत है, वो वैकल्पिक है, माने ना माने हमारे ऊपर है। तो फिर ऐसी भावना से फिर प्रशिक्षण नहीं हो पाएगा। इसलिए आवश्यक है कि हम ये सुनिश्चित करें कि गुरु जो हमारे हैं उन्होंने हमें किसको सौंपा है। जैसे कि हम देखते हैं जब रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की शरण में आए तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको स्वरूप दामोदर को सौंप दिया कि अभी आप इनको प्रशिक्षित कीजिए। इसी प्रकार से कोई भी यात्रा है तो वहां पर जो भी उनके वरिष्ठ शिष्य हैं जिनके ऊपर गुरु का विश्वास है, वो चाहते हैं कि उनके माध्यम से उनके जो नवीन शिष्य हैं उनका प्रशिक्षण हो। तो ये एक पद्धति है, इसके माध्यम से व्यक्तिगत प्रशिक्षण प्राप्त होता है। व्यक्तिगत प्रशिक्षण व्यक्तिगत ही होता है, ये जरूरी है। तो ये मनोभाव होना चाहिए कि इस प्रकार से हमें आज्ञा का पालन करना है और आज्ञा को समझना भी है कि आज्ञा क्या है गहराई से, क्योंकि पालन तभी कर पाएंगे जब आज्ञा को समझेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि हम आज्ञा जानना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि आज्ञा ज्यादा जान जाएंगे तो फिर पालन भी करना पड़ेगा। तो इसलिए कई बार हम अपने को दूरी रखते हैं गुरु से, ज्यादा सुनेंगे ही नहीं, ज्यादा नजदीक ही नहीं आएंगे, सामने नहीं आएंगे तो आज्ञा मिलेगी नहीं, तो फिर आज्ञा का नाम मानने का प्रश्न ही नहीं उठेगा। तो ये चीटिंग, ये धोखाधड़ी भी नहीं चलेगी। तो ये हमारा कर्तव्य है शिष्य का कि वो जाने कि गुरु का आदेश क्या है, गुरु क्या चाहते हैं। तो इस विषय में एक दूसरा महत्वपूर्ण श्लोक है जो दीक्षा के उपरांत शिष्य के कर्तव्य को इंगित करता है। ये भी भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, एतदेव हि सशिष्यैः कर्तव्यं गुरु निष्कृतं सर्वार्थात्मार्पणं गुरौ यद्वै विशुद्ध भावेन सर्वार्थात्मार्पणं गुरौ। तो एक सच शिष्य का कर्तव्य है कि वो जो गुरु ने उनको भगवान की सेवा में लगाने का महान दया उनके ऊपर दिखाई है, जो वास्तव में कभी जिस ऋण को चुकाया नहीं जा सकता, लेकिन एक शिष्य को हमेशा इस ऋण को चुकाने की भावना से अपना जो भी कुछ है उसके पास भगवान के द्वारा प्रदत्त, वो सब कुछ उनकी सेवा में न्यौछावर करना चाहिए। सर्वार्थात्मार्पणम गुरौ, सब कुछ भगवान की सेवा में न्यौछावर करना चाहिए, इस भावना से कि मेरे ऊपर ऋण चढ़ा हुआ है गुरु का, और ये मेरा कर्तव्य है कि मैं उस ऋण को चुकाऊं। और साथ साथ ये भी वो जानता है कि वास्तव में तो ऋण कभी चुकेगा नहीं, लेकिन गुरु प्रसन्न होते हैं इस भावना से कि हम ऋण चुकाना चाहते हैं, अर्थात हम गुरु को प्रसन्न करना चाहते हैं। इस प्रकार से वो ऋण चुकाने का प्रयास हम करते हैं। तो ये दोनों मनोभाव बहुत जरूरी है, यानी कि दीक्षा के उपरांत हमारा पूरा जीवन इस प्रकार से होना चाहिए कि हमारी सारी क्रियाएं, हमारी सोच वो गुरु को प्रसन्न करने के निमित्त हों। फिर अभी आता है कि हमारे मनोभाव तो ये हो गए, तो अभी क्रियाएं कौन कौन सी होनी चाहिए, दीक्षा के उपरांत हमें करना क्या क्या होता है। तो विश्रम्भेन गुरोः सेवा, हमने देखा दीक्षा सद्धर्म पृच्छा गुरु सेवा, विश्रम्भेन गुरु सेवा, पूरे सतर्कता के साथ आदर सभी पूरे समस्त कर्तव्य का सार है एक तरीके से गुरु की सेवा करना। तो अभी ये जो गुरु की सेवा है उसके दो विभाग हैं, वाणी सेवा और वपु सेवा। जब तक गुरु सशरीर इस धरातल पर उपस्थित हैं तब तक वपु सेवा भी का अवसर भी हमारे पास है और वाणी सेवा का भी है, और जब वो इस धरातल को छोड़ करके चले जाएंगे तब भी वाणी सेवा का अवसर हमेशा शिष्य के पास रहता है, जिससे वो पूरी तरह से अपने गुरु महाराज की सेवा कर सकता है और आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है। तो मुख्य रूप से ये गुरु सेवा जो है, गुरु महाराज की सेवा करना, वो क्या है कि भक्ति के भगवान श्री कृष्ण की सेवा के जो समस्त अंग हैं उनको गुरु महाराज के मार्गदर्शन में करना। क्योंकि गुरु की सेवा वास्तव में, गुरु तो पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा है। जैसे गुरु की सेवा करना मतलब गुरु नियोजित करता है हमको भगवान की सेवा करने में,
और वो जो स्वयं व्यक्तिगत रूप से भी जो अपनी सेवाएं वो स्वीकार करते हैं, वो भी केवल इस उद्देश्य से कि वो हमें हमारे अंदर एक विनम्र भाव ला सकें और कृष्ण की सेवा कैसे होती है इसके लिए हमको प्रशिक्षित कर सकें। अन्यथा उनका कुछ स्वार्थ होता ही नहीं है कि उनका भगवान की सेवा के अलावा अपनी कुछ सेवा करानी होती है। वो जो भी सेवा करने के लिए हमें मौका देते हैं, वो वास्तव में एक मौका है, वो हमारे ऊपर एक कृपा है जिससे वो हमें प्रशिक्षित करते हैं। तो इसलिए वास्तव में गुरु सेवा का अर्थ है कि गुरु के मार्गदर्शन में हम भगवान की सेवा में रत हों और उस सेवा को करने के पीछे हमारी भावना रहे कि गुरु प्रसन्न हो उस सेवा से। भगवान की जो सेवा हम कर रहे हैं गुरु महाराज के मार्गदर्शन में, उसके द्वारा गुरु प्रसन्न हो, क्योंकि यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। जब गुरु प्रसन्न है, अगर जिस प्रकार से हम गुरु के माध्यम से भगवान की सेवा कर रहे हैं, अगर गुरु से प्रसन्न है तो निश्चित रूप से भगवान हमसे प्रसन्न होंगे, और अगर गुरु प्रसन्न नहीं है हमसे तो भगवान प्रसन्न नहीं है। इसलिए हमारा ये कर्तव्य है शिष्य का कि वो हमेशा अपने केंद्र में रखे कि जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ, जो भी मैं सेवा कर रहा हूँ, उससे गुरु महाराज प्रसन्न तो है ना। तो इसलिए ये उत्कंठा होनी चाहिए हमेशा जानने की कि गुरु महाराज क्या चाहते हैं। तो इसके लिए गुरु साधु शास्त्र के आधार पर जानना होगा कि गुरु क्या चाहते हैं, और फिर जो वो चाहते हैं उसको समझना, और फिर दूसरा है समझ करके अपने को उसमें लगाना, उस इच्छा को पूरी करने में लगाना, अपनी समस्त इंद्रियों को, मन को, और जो भी कुछ हमारे पास है। तो ये सार रूप में ये क्रियाएं हैं। तो वास्तव में गुरु कैसे प्रसन्न होते हैं, तो इसके विषय में बहुत सुंदर वृत्तांत है चैतन्य चरितामृत के अंदर। स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने जिसको प्रस्तुत किया। तो जब चैतन्य महाप्रभु दीक्षित हुए तो उन्होंने वो हरिनाम जो ले रहे थे, तो उन्होंने कुछ ही समय में ये अनुभव किया कि वो तो जैसे पागल हो गए हैं, भगवान के नाम को ले लेकर के उन्मत्त होकर के सदैव भगवान का नाम लेते हैं, कभी नाचते हैं, गाते हैं। तो उनको बहुत ये थोड़ा आश्चर्य हुआ कि हो क्या रहा है। तो फिर वो अपने गुरु महाराज के पास जाते हैं और पूछते हैं कि आपने कैसा मंत्र दिया है, जपीते जपीते होइले पागल, मैं जप करते करते पागल जैसा हो गया हूँ। तो इसके प्रत्युत्तर में क्या कहा उनके गुरु महाराज ने, भाला होइलो पाइले तुम्ही परम पुरुषार्थ, तुम्हारा प्रेमेते आमी हैलन कृतार्थ। तो उन्होंने उत्तर दिया उनके गुरु महाराज ने कि भाला होइला, बहुत अच्छा हुआ है जो आपके साथ हुआ है, जो आपके जीवन में हम देख रहे हैं, बहुत अच्छा हुआ है। पाइले तुम्ही परम पुरुषार्थ, आपको परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हुई है। प्रेम पुमार्थो महान, कृष्ण प्रेम जो परम पुरुषार्थ है उसकी प्राप्ति आपको हुई है, ये बहुत अच्छा हुआ है। तुम्हारा प्रेमेते, और आपके इस प्रेम से आमी हैलान कृतार्थ, और इससे तो मैं कृतार्थ हो गया हूँ। अर्थात गुरु प्रसन्न होते हैं, उनकी प्रसन्नता का सार ये है कि यदि वो देखते हैं कि शिष्य भगवान की सेवा में प्रगति कर रहा है, तो वो सार है गुरु की प्रसन्नता का। अंततः गुरु की प्रसन्नता नहीं है केवल अपने आप में अधिक से अधिक पुस्तकें बांटने में या मंदिर बनाने में या अन्य कोई भी क्रिया करने में, अपने आप से केवल उस क्रिया में अपने आप से उनकी संतुष्टि नहीं है, पर अंततः उस सभी भक्ति क्रियाओं से अपेक्षित है कि शिष्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा वृत्ति उसकी बढ़े। ये देख करके गुरु प्रसन्न होते हैं। एक बार सभी बहुत सारे बुक डिस्ट्रीब्यूटर थे, तो वो मायापुर में एकत्रित थे और श्रील प्रभुपाद के कक्ष में बैठे थे, और प्रभुपाद हमेशा से बुक डिस्ट्रीब्यूशन, पुस्तक वितरण को बहुत जोर देते थे। तो सबको भी आशा थी कि श्रील प्रभुपाद आए हैं। तो एक ने भक्त ने प्रश्न किया कि श्रील प्रभुपाद आपको सबसे अधिक क्या प्रसन्न करता है। तो ये प्रश्न के पीछे अपेक्षित था कि प्रभुपाद उत्तर देंगे पुस्तक वितरण, क्योंकि वो सभी पुस्तक वितरण कर रहे थे प्रभुपाद को प्रसन्न करने के लिए, तो उनकी अपेक्षा थी प्रभुपाद ये बोलेंगे। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि एक समय पे ऐसा उत्तर दिया, इफ यू लव मी, इफ यू लव कृष्ण, अगर आप कृष्ण को प्रेम करें तो निश्चित रूप से पुस्तक वितरण गुरु का एक आदेश है
कि पुस्तक वितरण करने के माध्यम से हम कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे, तो उस पुस्तक वितरण करना इसलिए महत्वपूर्ण है, लेकिन लक्ष्य या उद्देश्य उसके पीछे साथ साथ ध्यान रखना भी आवश्यक है कि उसका उद्देश्य है कि हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकें। इस प्रार्थना के साथ हर क्रिया होनी चाहिए। तो ये सार है कि गुरु कैसे प्रसन्न होते हैं कि हम यदि कृष्ण चेतना में प्रगति करते हैं, हम यदि भगवान की प्रति सेवा भावना में हम उन्नत होते हैं, तो ये सार है गुरु की प्रसन्नता का। और इसके आगे एक अन्य चीज और है जो गुरु को प्रसन्न करती है, वो है, तो इसके आगे फिर चैतन्य महाप्रभु को ईश्वरपुरी बोले, नाचो गाओ भक्त संगे कर संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन। तो आप जो है नाचो गाओ, भक्तों के संग में आप नाचो गाओ और संकीर्तन करो, यानी कि बहुत लोगों को मिलकर के तेज स्वर में अन्यों के कल्याण के लिए भी कीर्तन करो, और इस प्रकार से कृष्ण नाम का उपदेश करो, दूसरों को भी कृष्ण भक्ति सिखाओ, तार सर्वजन, और इस प्रकार से सभी का उद्धार करो। तो ये दूसरी चीज है जो सार है गुरु की प्रसन्नता का। एक तो हम खुद भगवत चेतना में, भगवत सेवा में प्रगति करें, और यथासंभव अन्यों को भी कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सहायता करें। ये दो चीज हैं जो सार हैं गुरु की प्रसन्नता का। तो श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस श्लोक के तात्पर्य में अनुभाष्य में बताते हैं कि जिस भक्त ने, जिस शिष्य ने गुरु की ध्यान को अपनी ओर आकर्षित किया है अपनी निष्कपट सेवा से, तो उसका लक्षण होगा कि वो इसी प्रकार से जो कृष्ण भावना में उन्नत भक्त हैं उनके साथ कृष्ण नाम उच्चारित करना, नाचना गाना, ऐसा उसको अच्छा लगेगा। ये लक्षण है, ये दिखाता है कि उसको गुरु की कृपा प्राप्त हुई है। तो दोनों चीजें हैं, गुरु की कृपा मिलने से भगवत प्रेम में हमारी प्रगति होती है, और भगवत प्रेम प्राप्त करने से गुरु प्रसन्न होते हैं। तो ये दोनों अन्योन्य को बल देते हैं चीजें। तो फिर जब गुरु ऐसे देखते हैं कि अभी इसके अंदर ये प्रगतिशील है, फिर वो अपने ऐसे शिष्य को आशीर्वाद देते हैं कि वो अभी अन्यों के अंदर भी कृष्ण प्रेम उपजाए, और फिर इस प्रकार से गुरु की प्रसन्नता के कारण हमें शक्ति प्राप्त होती है कि हम दूसरों के हृदय में भी कृष्ण चेतना को प्रतिपादित कर पाए। तो इस प्रकार दीक्षा के लिए गुरु को प्रसन्न करना ये कुंजी है, आध्यात्मिक प्रगति की ये कुंजी है, गुरु को प्रसन्न करना। फिर आगे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, एत बलि एक श्लोक शिखाइल मोरे, भागवतेरा सारे बले वारे वारे। और ये कहने के बाद मेरे गुरु महाराज ने मुझे भागवत का सार, इस जो ये श्लोक है ये बताया। एवं मृतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या, जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चैः, हसति यथोरोदिति रौति गायति, उन्मादवन नृत्यति लोकबाह्य। तो यहाँ पर वर्णित है कि किस प्रकार से जो नियमित रूप से भगवान का भजन करता है, उसको धीरे धीरे भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है, और फिर वो संसार की परवाह किए बिना भगवान नाम लेते हुए नाचता है, रोता है, गाता है इत्यादि। फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आगे, एई तांड्रा वाक्य आमी दृढ़ विश्वास धरी, निरंतर कृष्ण नाम संकीर्तन करी, सही कृष्ण नाम कभू गायाय नाचाए, गाही नाची नाही आमी आपनो इच्छाए। वो कहते हैं कि यही तांड्रा वाक्य, गुरु के जो ये वाक्य है जो उन्होंने मुझे दिया, जो मुझे बोला, आमी दृढ़ विश्वास धरी, इस पे बड़ा दृढ़ विश्वास मैंने किया, और दृढ़ विश्वास करके इसका पालन किया। निरंतर कृष्ण नाम संकीर्तन करी, तो ये जो उनका आदेश था, जो भी उनका वाक्य था, उस पर मैंने दृढ़ विश्वास किया और उसका पालन किया। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु के शब्दों में श्रद्धा नहीं रखता, बल्कि वो स्वेच्छा से कार्य करता है, उसे कभी भी भगवान नाम जप करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। तो हरि नाम अपराध रहित होकर के हम तभी बोल पाएंगे
कह पाएंगे जब हमें गुरु के वचनों पर हमारी अटूट श्रद्धा हो। अगर वो श्रद्धा नहीं है तो हम पैरट की तरह से, तोते की तरह से नाम ले सकते हैं, लेकिन वो कभी शुद्ध नाम नहीं होगा, वो आध्यात्मिक नहीं होगा, वो भौतिक स्तर पे रह जाएगा। तो इसलिए ये कुंजी है। तो गुरु के शब्दों में विश्वास होना चाहिए। प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि जैसा कि वेदों में बताया है, श्वेताश्वतर उपनिषद में, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैत कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। उन महान आत्माओं को जिनके अंदर भगवान और आध्यात्मिक गुरु दोनों के प्रति अटूट श्रद्धा है, शास्त्रों का मर्म स्वाभाविक स्वतः प्रकाशित होता है। तो शास्त्रों को पढ़ सकते हैं हम, लेकिन जिस अनुपात में हमारी गुरु और कृष्ण में के वचनों में श्रद्धा होगी, हम उसको सत्य स्वीकार करेंगे और उस पर पालन करने का निष्कपट रूप से प्रयास करेंगे, उस अनुपात में ही हमें शास्त्रों का मर्म समझ में आएगा। नहीं तो पढ़ करके भी हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। ये जो प्रभुपाद जी आए कहते हैं, ये जो वैदिक आदेश है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और चैतन्य महाप्रभु ने इसे स्वयं अपने व्यक्तिगत व्यवहार से प्रदर्शित किया। अपने गुरु के आदेश पर विश्वास रखते हुए उन्होंने संकीर्तन आंदोलन को शुरू किया, क्योंकि उनके गुरु का यह आदेश था कि संकीर्तन करी, आप संकीर्तन करो। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनके आदेश का पालन करते हुए संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया। जिस प्रकार से प्रभुपाद आगे लिख रहे हैं कि वर्तमान जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, वो जिस प्रकार हमने भी हमारे गुरु महाराज का जो आदेश था, उसका आदेश का पालन करते हुए हमने किया। तो अभी श्रील प्रभुपाद का उदाहरण है कि उनको भी अपने गुरु महाराज के वचनों में अटूट श्रद्धा थी कि गुरु महाराज का आदेश था कि अगर कभी आपके पास पैसा हो तो पुस्तक छापना और अंग्रेजी भाषा में चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का अंग्रेजी भाषी लोगों को प्रचार करना। तो ये जो उनके आदेश थे, उन पे उनकी अटूट श्रद्धा थी और उन्होंने पूरा जीवन इन वचनों को पालन करने में व्यतीत किया। और श्रील प्रभुपाद स्वयं बताते हैं कि यही उनकी जो भी सफलता है उसका मूल कारण था। तो इस प्रकार से स्वयं श्रील प्रभुपाद अपने व्यक्तिगत उदाहरण से हमको ये सिखाए हैं। वो आगे कहते हैं कि मेरे गुरु महाराज चाहते थे प्रीच करना, प्रचार करना, हमने उनके शब्दों पर विश्वास किया और प्रयास किया और किसी न किसी तरह से उनको पूरा करने का प्रयास किया और अभी ये पूरे जगत में आंदोलन सफल हुआ है। अतः गुरु के वचनों में श्रद्धा, गुरु और भगवान में के वचनों में श्रद्धा, वही सफलता की कुंजी है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कभी भी अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेशों का अवहेलना नहीं की और संकीर्तन आंदोलन को फैलाने से कभी रोका नहीं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज जब इस धरातल से अपनी लीलाओं को समाप्त किए तो उन्होंने अपने सभी शिष्यों को मिलकर के चैतन्य महाप्रभु के इस मिशन को प्रचार करने के लिए आदेश दिया पूरे जगत में। किंतु उनके जाने के उपरांत कुछ स्वार्थी मूर्ख शिष्य ने उनके इस आदेश की अवहेलना की। उन सब में एक एक ने अपने को मिशन का उत्तराधिकारी बनाते हुए आपस में झगड़ा किया कोर्ट में, और आध्यात्मिक गुरु का जो प्रचार करने का जो मुख्य उनका आदेश था, उसके कारण वो उसकी अवहेलना हो गई, प्रचार कार्य रुक गया और वो झगड़े में ही लग गए और इस तरह से पूरा मिशन जो है वो परास्त हो गया। तो हमें अपने ऊपर गर्व नहीं है, किंतु जो सच्चाई है वो बताई जानी चाहिए कि हमने अपने गुरु महाराज के वचनों के ऊपर श्रद्धा की और बहुत एक छोटे रूप में आरंभ किया। कोई हमें सहायता नहीं थी, असहाय रूप से हमने उसका आरंभ किया, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति के कारण वो जो आध्यात्मिक गुरु से जो हमको आदेश प्राप्त हुआ था, उसके कारण अभी ये आंदोलन सक्सेसफुल सफल हुआ है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये कुंजी है कि अगर हम गुरु के वचनों के ऊपर श्रद्धा करके उसका पालन करेंगे, प्रयास करेंगे, जो हमसे यथासंभव प्रयास करेंगे, तो वो गुरु को प्रसन्न करने वाला होता है और उसके कारण हमारी प्रगति होती है। तो इस प्रकार से ये सार है। दीक्षा का अर्थ क्या है, दीक्षा के समय हमारी समझ क्या होनी चाहिए, दीक्षा के उपरांत क्या होना चाहिए। एक तरीके से हमारा संपूर्ण जीवन गुरु
और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए समर्पित होना चाहिए। एक और छोटा सा एक साइड पॉइंट है, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहां पर ये बात आई है कि गुरु को एक सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। गुरु जो है वो भगवान के प्रतिनिधि हैं, वो दिव्य स्थिति में है, वो भौतिक स्थिति में नहीं है। तो कई बार एक प्रश्न उठता है कि एक बार जयद्वैत महाराज ने प्रश्न किया श्रील प्रभुपाद से कि कभी कभी हम देखते हैं गुरु कि आप कभी कोई गुरु भी कोई छोटी कोई त्रुटियां करते हैं, कभी कोई श्लोक उनको वो गलत बोल देते हैं, तो इसको हम कैसे समझें, क्योंकि गुरु तो परफेक्ट होते हैं, हमने सुना है, तो फिर कैसे हम इस बात को समझें। तो उसके प्रति उत्तर में श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि गुरु भगवत धाम जाने के लिए जो भी आवश्यक प्रशिक्षण है वो अपने शिष्य को दे सकते हैं, ये उनकी पूर्णता है। गुरु जो है वो भगवान नहीं होते हैं, इसलिए भगवान जैसी पूर्णता उनके अंदर अपेक्षित नहीं है। वो सर्वज्ञ इस प्रकार से नहीं जैसे भगवान होते हैं। भगवान हर चीज को यथारूप जानते हैं, क्योंकि वही सबके सृष्टि करता है। इस प्रकार से गुरु नहीं है कि वो हर चीज को परफेक्ट होता है। तो अगर जैसे स्मरण शक्ति है तो जरूरी है कि वो हर चीज को स्मरण रख पाए, या उनको संसार में जो भी घटित सब जगह हो रहा है वो उनको ज्ञात हो, ये गुरु से अपेक्षित नहीं है, क्योंकि गुरु भगवान नहीं है। लेकिन उनकी पूर्णता इसी में है कि शिष्य को भगवत धाम ले जाने के लिए, भगवान का एक शुद्ध भक्त बनाने के लिए जो भी आवश्यक प्रशिक्षण है वो देने में वो सक्षम है। ये उनकी पूर्णता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी जो मैं सोच पाया, समझ पाया और आपको बताया। तो अभी यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। अभी इस विषय में यदि कोई भक्त के कुछ प्रश्न हैं तो आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने सीमित समय में बहुत सुंदर रूप से ये विषय वस्तु को हमें समझाया। प्रभु हम बहुत आभारी हैं आपके, और इतनी गंभीरता से ये जो विषय वस्तु हैं, निश्चित रूप से जो भक्त भी दीक्षा लेने के लिए अभी प्रयासरत हैं या जो दीक्षा प्राप्त भी कर चुके हैं, वो पुनः इस वस्तु को समझ करके और गंभीरता में हमारे उसको बढ़ाने में ये बहुत सहायक होंगे। प्रभु जी बहुत आपके आभारी हैं। प्रभु एक जिज्ञासा मेरी, आपने बताया था कि ऊर्ध्व पूर्ण जो होता है वो पर्याप्त मात्रा में भगवान से आसक्ति या सुदृढ़ इच्छा उत्पन्न हुई हो उस आसक्ति के प्रति। जी। तो ये पर्याप्त मात्रा में आसक्ति जो भगवान के प्रति है प्रभु, इसको कैसे हम, मतलब किस प्रकार से इसको हम आकलन कर पाएंगे कि पर्याप्त मात्रा में हुई है? मतलब वो समझे कि भगवान है, उनका रूप है, भगवान का नित्य धाम है, भगवान की नित्य लीलाएं हैं। निराकारवादी नहीं होना चाहिए, क्योंकि संसार से अनासक्ति तो एक निराकारवादी को भी होती है। तो जो पहला है ताप, पश्चाताप, किया ये भौतिक जगत तो दुखालयम है, तो ये केवल ताप है, लेकिन ये दुखालयम है, लेकिन इसके उपरांत भगवत धाम है जो हमारा नित्य धाम है। हम भगवान के नित्य दास हैं, तो ये समझ उसको कम से कम होनी चाहिए। जी जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। और प्रभु आपने ये भी बताया कि जैसे अभी हमने देखा कि ये पूरा विषय वस्तु किस प्रकार से दीक्षा के पश्चात और पहले भी गुरु के प्रति जो श्रद्धा है और गुरु के प्रति जो भगवत बुद्धि है, वो एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति भगवत बुद्धि होनी चाहिए। ऐसा आपने बताया उस श्लोक के माध्यम से भी कि नरमति नहीं आनी चाहिए। तो क्या ये चीजें हमारे दीक्षा गुरु या शिक्षा गुरु जो है उनके प्रति भी कैसी बुद्धि, हमारी चेतना होनी चाहिए? दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दोनों ही दिव्य स्थिति में हैं। अभी जो शिक्षा गुरु हैं वो अनेक हो सकते हैं और उनके अलग अलग प्रकार भी हैं। जैसे एक वर्तमान प्रदर्शक गुरु हैं जो हमें भक्ति में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो जो शिक्षा गुरु हैं, संभव है कि वो जैसे विशेष रूप से जो वर्तमान प्रदर्शक गुरु हैं वो संपूर्ण रूप में भगवत धाम तक हमको ले जाने के लिए सक्षम ना हो, उनका स्तर जो है वो इतना ना हो।
तो इस तरीके से जो हमारी शरणागति जो है वो उस उनके प्रति उस प्रकार से नहीं हो सकती जैसा कि एक दीक्षा गुरु या जैसे एक ऐसे शिक्षा गुरु के प्रति हो जो दिव्य पद पर उपस्थित हैं। तो वो डिस्क्रिमिनेशन हमारा होना चाहिए। तो हम देखते हैं हमारी संस्था के अंदर कि हम क्योंकि कोई भी भक्त इंट्रोड्यूस करने के लिए हम किसी को मिले, सबसे पहले हमें उन्होंने किताब दी, भगवान हमें भगवद गीता दी, हमें कुछ वचन बताए। वो एक आरंभिक भक्त भी हमको हमारी आरंभिक श्रद्धा को लेके आ सकते हैं, हमारी आरंभिक श्रद्धा को विकसित करा सकते हैं, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है कि वो गुरु के स्तर पे हों। जैसे आजकल हम देखते हैं काउंसलर्स हैं, तो काउंसलर्स गुरु नहीं है नेसेसरली। काउंसलर गुरु भी हो सकते हैं, पर अपने आप में जरूरी नहीं कि हर एक काउंसलर वो गुरु हो। वो केवल, या जैसे गुरु के कोई शिष्य हैं जिनके मार्गदर्शन में उन्होंने अपने नवीन शिष्यों को रखा है, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि जो वरिष्ठ शिष्य हैं गुरु के वो सोचते कि हम अभी गुरु हुए हैं। वो तो केवल गुरु को असिस्ट कर रहे हैं प्रशिक्षण देने में। और उसका अर्थ ये भी नहीं है कि जो नवीन शिष्य हैं वो सोचें कि अभी इनका कोई हमारे महत्व नहीं है। तो वो एक, क्योंकि वो हमें प्रशिक्षित तो कर रहे हैं, गुरु को असिस्ट कर रहे हैं प्रशिक्षित करने, इसलिए उनके आदेशों की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो जो शरणागति की भावना जो गुरु के प्रति होती है वो अपेक्षित नहीं है कि वो इन वरिष्ठ गुरु भाइयों के प्रति भी होगी। हो भी सकती है, वो गुरु जैसे भी हो सकते हैं, लेकिन केवल प्रशिक्षण वो दे रहे हैं गुरु के मार्गदर्शन में, इससे वो निश्चित नहीं होता कि वो गुरु के ही समान होंगे। तो इसलिए जो शिक्षा गुरु हैं वो अनेक होते हैं, और इसलिए व्यक्ति के अनुसार हमें देखना होगा कि वो किस स्तर में हमारा उनके साथ संबंध किस स्तर का है। वो दीक्षा गुरु के समान हो सकता है, या वो हो सकता है कि केवल एक आरंभ में हमको भक्ति में लेके आए, या ऐसा भी होता है कि शिक्षा एक विशेष आयाम की शिक्षा हमें वो दे रहे हैं। जैसे कि केवल एक हमें डेटी वर्शिप के लिए हमें शिक्षा दे रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर एक विशिष्ट एस्पेक्ट की शिक्षा दे रहे हैं, तो वो भी एक शिक्षा गुरु हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि पूरी हमारी संपूर्ण भक्तिमय जीवन के लिए प्रगति करने की शिक्षा हमें दे रहे हैं, तो फिर ऐसी अवस्था में वो दीक्षा गुरु के ही समान पूजनीय हैं। तो इस प्रकार से हमें उसको समझना होगा। थैंक यू प्रभु। एक आपने और बहुत सुंदर ये सिद्धांत बताया यहाँ पे कि जो दीक्षा के उपरांत हमारी मनोवृत्ति क्या होनी चाहिए, उसमें आपने बताया कि या तो गुरु स्वयं या अपने जो प्रशिक्षित शिष्य हैं उनके माध्यम से हमें व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। तो कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि जैसे जो भक्तों के जीवन में अगर हम लोग देखें, अगर हम समझें इसको इस प्रकार से कि अगर हमारे जीवन में हमारे आध्यात्मिक दीक्षा गुरु या उनके द्वारा कोई उनके वरिष्ठ शिष्य जो हैं, अगर उनसे हमको व्यक्तिगत प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कि हमारी स्थिति बहुत सुदृढ़ नहीं है भक्ति में। और ऐसे समझ सकते हैं प्रभु जी? हाँ, अभी ये व्यक्तिगत प्रशिक्षण जो है उसका रूप थोड़ा अलग अलग हो सकता है। जैसे कि एक ब्रह्मचारी के लिए वो आश्रम में रहना और बहुत ही निकट से प्रशिक्षित होना वो संभव है, लेकिन गृहस्थ भक्तों के लिए उसी अनुपात में वो संभव नहीं होगा। तो आश्रम को लेकर के भी कुछ अंतर होगा। तो लेकिन किसी ना किसी माध्यम से, या तो कभी कभी हम बात करके, संपर्क करके, फोन के द्वारा कुछ ना कुछ हमारी जब शंकाएं तो हम पूछ सकें, वो हमें किसी न किसी प्रकार से देख सकें कि हम क्या कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो इस प्रकार का आदान प्रदान होना ही चाहिए, तभी हम अच्छे से प्रशिक्षित हो पाएंगे। और अगर ऐसी कोई परिस्थिति किसी भक्त की है कि वो चाहता तो है प्रशिक्षित होना इस प्रकार से, लेकिन ऐसी विषम परिस्थिति में है कि उसका कहीं भक्त संग कोई है ही नहीं, ऐसी अगर विषम परिस्थिति है, ना चाहते हुए वो ऐसी परिस्थिति में यदि आ गया है, क्योंकि बहुत ही जगत ऐसा है, हमारे हाथ में नहीं है वो, तो फिर उसमें फिर भगवान उसकी विशेष मदद करते हैं। चैत्य गुरु के रूप में तो हैं, और प्रभुपाद की पुस्तकें हैं,
और फिर वहाँ पर विशेष रूप से भगवान उसको मदद करेंगे, क्योंकि वो प्रयास करने पर भी उसको प्राप्त नहीं हो रहा है, तो फिर उसको भगवान विशेष मदद करें। लेकिन जानबूझ करके यदि कोई अपने को भक्तों से अलग रखे या प्रशिक्षित ना होना चाहे, तो फिर वो कृपा भी उसको नहीं मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी भक्तों की कोई जिज्ञासा है तो कृपा करके आप अपने हाथ उठा सकते हैं, तो आपको अनम्यूट कर दिया जाएगा। यशोमती प्रभु जी, आप। हरे कृष्ण। प्रभु प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर रूप से इन सारे विषयों को बताया, और अभी तो मतलब हमको इसमें बहुत कुछ अभी और करना बाकी है। तो हम लोग प्रभु जी से ये आशीर्वाद चाहेंगे कि जो भी प्रभु जी ने बताया तो उसमें हमको ये शक्ति और प्राप्त हो, जिससे कि हम लोग इस विषय को गंभीरता पूर्वक कर सकें। और जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण हमारे जीवन के केंद्र हैं, तो उसके साथ में एक शिष्य के लिए उनके गुरु भी वैसे ही हैं। तो ये भावना पूर्ण रूप से हमारे हृदय में ये विकसित हो, और जिससे कि फिर हम लोग उस सफलता की ओर हम लोग आगे बढ़ सकें। तो प्रभु जी ने बहुत सुंदर रूप से इसको बताया प्रभु। तो ये सारी जो चीजें हैं, इस पे हमको बहुत मनन अभी करना है। तो प्रभु जी से भी हम लोग आशीर्वाद की याचना करते हैं। और यदि किसी और भक्त का कोई जिज्ञासा होगी तो वो लोग कर सकते हैं प्रभु जी से। तो जैसे आपने बताया प्रभु, अभी हम लोग इतने सुंदर रूप से जो प्रभु जी बताए हैं, हम इस सबको सुन और समझने का प्रयास करेंगे और इसको जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे। और हम के प्रभु जी का आभार भी प्रकट करेंगे। इतने अपना समय दिया प्रभु जी ने 2 सप्ताह हम सबको, और बहुत गंभीरता से इस विषय वस्तु को हमको समझाए। ये हम सभी के लिए जो दीक्षा ले चुके हैं, जो दीक्षा लेने वाले हैं, जो आश्रित भक्त हैं, निश्चित रूप से सभी भक्तों को इसका लाभ मिला है और लाभ मिलता रहेगा जीवन भर, और हम इस पर मनन करते रहेंगे। तो हम सब मिलकर प्रभु जी का आभार प्रकट करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय लेकर के और वैष्णव प्रणाम के द्वारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Thank you so much, Prabhuji. We are very, very grateful to you, Prabhu. Thank you. धन्यवाद।